हाय भाई लोग, मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी हालत ख़राब है। खाना वाना खाया? खैर, मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे गांडू तू खिलाने वाला है क्या? भाई, मेरे बस में होता तो ज़रूर खिला देता, पर क्या करूँ। इसी बात पे कुछ बात याद आ जाती है, इसलिए मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। आजकल ये वीडियो बनाने की खुजली बहुत लोगों में चल रही है। अब घर में बैठे हैं, आर्टिस्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, शूटिंग है तो हो नहीं रही है, तो कुछ ना कुछ खुराफात करते रहें। और ये खुराफात नहीं है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है, आप भी जानते हैं। अब सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा। अब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, इसलिए बॉम्बे वालों से बात कर रहा हूँ। दारू की दुकानें खुली थी, भाई लोग खुश हुए? स्टॉक लिए कि नहीं लिए? मैं गया था देखने। ये लंबी लाइन, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कोई बियर का 1 कैरेट ले रहा है, कोई 4 बॉटल ले रहा है, जिसका पैसा नहीं है बेचारा 1 क्वार्टर ले रहा है, और फट करके 2 दिन के अंदर दुकानें बंद। जानते हो क्यों बंद? तुम लोगों की वजह से बंद। थोड़ा सब्र करते ना, आराम आराम से, तो खुल जाती। खैर, फिक्र मत करो, फिर खुलेगी। इस चीज़ से एक बात तो साबित हो गई भाई, कि जब वोटिंग का टाइम आता ना हर 5 साल में, तभी गवर्नमेंट कितना दारू बांटती है बेवड़े लोगों में। और आज सिर्फ ये 40 दिन के लॉकडाउन में गवर्नमेंट के पास में टैक्स नहीं आया, दारू की दुकानें बंद थी, ठेके बंद थे, तो उन्होंने चालू किया। कहीं पे 500 करोड़ कमाया, कहीं पे 60 करोड़ कमाया, कहीं पे 100 करोड़ कमाया। तब उनको कोरोना का डर नहीं हुआ कि इतनी भीड़ जो लग गई, अब कोरोना फैल जाएगा। क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए ना, रिवेन्यू चाहिए, रिवेन्यू, एक्साइज ड्यूटी। और एक हमारे केजरीवाल साहब, बहुत अच्छे नेता हैं वो, पर उन्होंने बेवड़ों के प्याज के ऊपर 70% बढ़ा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक गरीब आदमी जो 2 घूंट पी के चुपचाप घर में 2 रोटी खा के सो जाता है, तो वो 100 रुपये वाला क्वार्टर जो देसी का आता है शायद, वो 170 में अब उसको खरीदना पड़ेगा। घर में झगड़ा करेगा, कहीं से भी दोस्त से उधार मांगेगा, बगैर सोचे समझे। हिसाब किताब चल रहा है गवर्नमेंट का, बगैर सोचे समझे। पेट्रोल का भाव आज दुनिया के अंदर, तेल का भाव पूरा गिर चुका है, तो हमारे देश में पेट्रोल के ऊपर कोरोना टैक्स लगा दिया है। अरे पहले कम था, जब लगा दिया, मारो मारो, हमारी अच्छे से मारो। हम तो मरवाने के लिए और मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। आज पीएम फंड में हज़ारों करोड़ों रुपए आ गए। कई एक्टर्स ने, कई इंडस्ट्रियल्स ने, टाटा बिरला ने, रिलायंस ने, सब ने दिए पैसे, कुछ गरीबों ने भी दिए। इतना पैसा आया है कि अगर वो मध्यम दर्जे के और मीडियम क्लास और गरीब लोगों में अगर बांट दिया जाए, 135 करोड़ की जनता को आधा करके भी अगर उनको बांट दिया जाए, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारा जो देश है ना, जिसको सोने की चिड़िया बोलते हो, सोने की चिड़िया नहीं है, वो हीरे की चिड़िया है। पर ये पैसा नहीं है ना, क्यों दबा रखा है, किस लिए दबा रखा है? कोरोना के लिए। कोरोना योद्धा तो अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए आपके पास में पैसे हैं, जरूरी भी है। अरे ऐसे ही हम भी तो फूल डाल रहे थे ना, जहाज़ों से फूल डलवाने की ज़रूरत क्या थी? वही पैसा अगर आप गरीबों में बांट दो, तो गरीबों की दुआ आपको कितनी लगेगी?
एक मजदूर, वो उसके बच्चे, उसकी बीवी 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर पैदल जा रहा है, महाराष्ट्र से बिहार, बिहार से एमपी, दिल्ली से कहाँ, इधर से कहाँ, कोई कहाँ मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई रेल की पटरी पे जा रहा है, रेल में जा रहा है तो पैसा लिया जा रहा है, बस में जा रहा है तो पैसा लिया जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कुछ करिए सर, आपने जो कहा वो हमने किया, थाली भी बजाई, मोमबत्ती भी लगाई, आपने जब जब जो जो किया कहा वो हमने किया, अभी भी कर रहे हैं। आपने कहा लॉकडाउन, घरों में बैठो, हम घर में बैठे हैं, लगभग अब 1.5 से 2 महीना होने को आ रहा है। कोरोना नहीं जाने कब खत्म होगा। डॉक्टर्स लोग डर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर पुलिस, हमारी पुलिस 600 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, 3-4 पुलिस वाले बेचारे मर गए। उनकी सुरक्षा के लिए क्या है? उनके लिए आपने बीमा पॉलिसी बनाई है 50 लाख की, जो आपने डॉक्टर्स के लिए बनाई थी। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, टीवी पे सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। शिकायत यही है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कोरोना तो आज है, कल चला जाएगा, जाना ही पड़ेगा उसे, हमारी जिद के आगे। पर उसके बाद की जो स्थिति आएगी, कई मर जाएंगे, कई लुट जाएंगे, कई बर्बाद हो जाएंगे, उसके बारे में सोच रहे हैं आप? अरे सरकार के खजाने में इतना पैसा है, इतना अनाज है, क्यों नहीं बांट रहे हैं आप? आप कहते हैं दिया है, कहाँ दिया है? मेरे सर्कल में, मेरे दोस्तों को, मुझे, मेरे परिवार को, और मैं जहाँ फ़ोन करता हूँ, लोग ऐसा बोलते ना जो मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको। एक बार आप भेष बदल के और एक जनरल पब्लिक में, झोपड़पट्टियों में, कॉमन आदमियों के बीच में आइए, अपने दूध भेजिए। सर जी कुछ करिए, अपने भारत देश को बचाइए, हिंदुस्तान की नाक कटने में बचाइए उसे, अपने देशवासियों को बचाइए। और अपना देशवासी अपने राजा से ही उम्मीद रखता है। इस वक्त आप राजा हैं, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं। 3 महीने का भाड़ा नहीं देना, 3 महीने के बाद तो भाड़ा देना है। बैंक की किस्त 3 महीने तक नहीं लेना, पर उसका ब्याज तो भरना है। लाइट का बिल बाद में देना, पर बाद में भी तो देना है, बाद में से कहाँ से आएगा? आप लोन दिलाएंगे? कह दीजिए सब बैंकों को कि लोन दे देवे हमको। वैसे भी आपने कई लोगों के तो लोन माफ़ कर दिए हैं। आपके दोस्त बाबा रामदेव जी, हाँ बाबा रामदेव जी मुझे याद आ गए। बाबा रामदेव जी, आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं आप, बहुत अच्छे बिस्किट्स हैं, आपकी मैं तारीफ़ करता हूँ। मैं हमेशा आप ही की दुकान से सामान लेता हूँ। तो आप तो इतना दरिया दिल हैं, इतने देशभक्त हैं। इन गरीबों को, जो रास्ते पे जा रहे हैं गरीब लोग, ये मेरा एक आपको राय है, इन गरीबों को कम से कम बिस्किट तो बांट दीजिए। कम से कम वो अनाज नहीं खा पा रहे हैं, रोटी नहीं खा पा रहे हैं, कम से कम बिस्किट खाते खाते तो अपने घरों पे पहुँचेंगे, आपको दुआ मिलेगी रामदेव जी। और पार्ले जी कंपनी, मैं पार्ले जी कंपनी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने पार्ले जी के बिस्किट्स बांटे गरीबों में। और जो रास्ते पे जो कुत्ते जो घूम रहे हैं ना, बेचारे कुत्ते, उनको खाने को नहीं मिल रहा आजकल, क्योंकि हम लोग बाहर अपना खाना नहीं फेंक पा रहे हैं, हमारे पास खाना नहीं है। हमें ही एक दूसरे को संभालना है, बाकी कोई नहीं संभालने वाला है। ख्याल रखिए, अब हमें ही हमारा ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत। गलती हुई हो तो माफ़ करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। जय भारत।